क्या आपको लगता है कि महंगे हियरिंग एड लेने से ही हियरिंग एड में साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी होगी? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका बजट 25,000 ही है, पर कुछ हियरिंग केयर प्रोफेशनल्स आपको महंगे हियरिंग एड्स पिच कर रहे हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपका बजट 1 लाख है, बट आपको 50,000 के डिवाइस की ज़रूरत है। हियरिंग एड्स 10,000 से लेकर 5 लाख तक के आते हैं। और हर टाइप के बजट के लिए अलग-अलग डिवाइसेस हियरिंग एड मैन्युफैक्चरर्स जैसे सिग्निया, फोनैक, रीसाउंड ये लोग बनाते हैं। लोगों को सिर्फ ये बात पता नहीं होती, क्योंकि कभी-कभी ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ हियरिंग के प्रोफेशनल्स नंबर 1 आपको महंगे हियरिंग एड्स लेने के लिए पुश कर रहे हैं, या फिर नंबर 2 कभी-कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कुछ हियरिंग के प्रोफेशनल्स हियरिंग एड सजेस्ट करने के बाद आपके सवालों के कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे पाते। नमस्कार, मेरा नाम है चिंतन भयानी, द फाउंडर ऑफ सिन्वा हियरिंग। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल में 500 से भी ज्यादा लोगों को अपने हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से एक सही हियरिंग एड चूज करने में मदद की है। इस वीडियो में हम 2 चीजें देखेंगे। नंबर 1, हियरिंग एड लेते समय एक स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और नंबर 2, एग्जैक्टली कौन से सिग्निया के हियरिंग एड मॉडल्स आपको जरूरत है और इनकी प्राइसिंग क्या होती है। आगे के वीडियोस में मैं और भी ब्रांड्स जैसे फोनैक, रीसाउंड, ऑटिकॉन एक्सेट्रा जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स और उनकी प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तक जरूर देखना, जहां मैं आपको एक बोनस पीडीएफ चीट शीट दूंगा जिसमें सिग्निया के सारे हियरिंग एड की प्राइसिंग के साथ साथ कौन से मॉडल में क्या फीचर्स है और आपको क्या जरूरत है और क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ। हियरिंग एड लेते समय स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यू हैव टू मेक श्योर ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, आपको आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से किस टाइप का हियरिंग एड लेना है, CIC, RIC या BT, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, टाइप डिसाइड करने के बाद आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके लिए कौन से फीचर्स एसेंशियल है, गुड टू हैव है और कौन से लग्जरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये डिवाइड करना बहुत जरूरी है। फाइनली थर्ड पॉइंट, आपको आपके हियरिंग एड मॉडल्स को बजट के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड करके फाइनली चूज करना है। कौन से मॉडल्स में क्या फीचर्स है और ये क्या कैटेगरीज है, ये हम आगे के स्टेप में देखेंगे। ये पहले के जो 2 पॉइंट मैंने बताया अभी, इन चीजों को मैंने पिछले 2 वीडियो में इन डेप्थ कवर किया हुआ है। ये दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर मैं बताता हूं कि आपको अपने हियरिंग लॉस के हिसाब से टाइप कैसे चूज करना है और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से फीचर्स को नैरो डाउन कैसे करना है और कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, विच इज चूजिंग द हियरिंग एड अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट के साथ कि आपको अपने लिए कौन सा हियरिंग एड मॉडल चूज करना है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट लिस्टेड टाइप ऑफ हियरिंग एड, फीचर्स एंड फाइनली बजट को हम इसमें कैसे फैक्टर इन कर सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने 3 लोग के एग्जाम्पल्स लिए थे। उनमें से हम आज मिसेस शर्मा के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं भी देखे तो इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि मैं कैसे भी एक क्विकली रिकैप कर दूंगा कि पहले हमने क्या किया था। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि मिसेस शर्मा एक 55 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल है जिनका एवरेज हियरिंग लॉस है 35 डेसिबल्स। इनके लॉस के हिसाब से हमने देखा था कि इनको इंस्टेंट फिट CIC, कस्टम CIC और RIC बेस्ट सूट करते हैं। फिर हमने मिसेस शर्मा की लाइफस्टाइल देखी थी, विच इज प्रिटी डायनामिक एज शी इज यंग एंड हैज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, लाइक ऑफिस मीटिंग्स में जाना, फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, ट्रैवल करना। एंड ये सब कंसिडर करते हुए हमने देखा था कि इनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन के हिसाब से इनको फीचर्स एसेंशियल कौन से है, गुड टू हैव कौन से है और लग्जरी कैटेगरी में कौन से फॉल करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिसेस शर्मा को फीचर्स के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स क्या प्राइसिंग के होते हैं और कौन से मॉडल्स इनको एसेंशियल है, कौन से गुड टू बाय है, कौन से लग्जरी या प्रीमियम है, एंड लास्टली कौन से मॉडल्स इनको सूट नहीं करेंगे। ये करने के लिए जो लॉजिक हम यूज करेंगे, आप अपने लिए भी सेम चीज कर सकते हो। और ये काम आसान करने के लिए आपके लिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक PDF चीट शीट दूंगा, जिससे आप अपने लिए अपने हियरिंग लॉस, अपने लाइफस्टाइल और अपने बजट के हिसाब से सिग्निया हियरिंग एड मॉडल्स चूज कर सकते हो। उनकी प्राइसिंग क्या है ये देख सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि इनके फीचर्स क्या क्या है। इसलिए एंड तक जरूर देखना। आप अपने स्क्रीन पर 40 से ज्यादा अलग अलग हियरिंग एड मॉडल्स देख सकते हो जो सिग्निया में लेटेस्ट है एज ऑन 2025 एंड 2026। अब इन सारे मॉडल्स को हम मिसेस शर्मा के लिए अकॉर्डिंग टू हियरिंग एड टाइप 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, नॉट सूटेबल, मतलब इनको कौन से हियरिंग एड्स बिल्कुल सूट करते ही नहीं है।
Number 2, essential. These are the most affordable and basic hearing aids that Mrs. Sharma can choose. Number 3, good to buy. मतलब these hearing aids are better sound quality, keeping Mrs. Sharma's lifestyle in mind. Number 4, premium or luxury. मतलब when you need the Mercedes of hearing aids and when budget is not the barrier. अगर आपको याद होगा मिसेस शर्मा के केस में मोस्ट सुटेबल हियरिंग एड टाइप्स वर RIC रिसीवर कैनाल, इंस्टेंट फिट CIC एंड कस्टम CIC. BTE भी एक था जो सुटेबल नहीं था. इन चारों का हम एक बार देखेंगे सिंगल वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रिसीवर इन कैनाल हियरिंग एड्स. आप अपने स्क्रीन पर मिसेस शर्मा के लिए जो हमने लाइफस्टाइल के हिसाब से फीचर्स कौन से एसेंशियल, गुड टू हैव और लग्जरी कैटेगरी में थे, ये चार्ट हमने बनाया था पिछले वीडियो में. ये चार्ट से हम अभी एक स्टेप फर्दर जाएंगे. ये चार्ट से जो हमको फीचर्स मिलते हैं, ये फीचर्स कौन से मॉडल्स में एसेंशियल कैटेगरी में फॉल करते हैं, गुड टू बाय कैटेगरी में फॉल करते हैं और लग्जरी या प्रीमियम कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद एसेंशियल. अभी एसेंशियल कैटेगरी में मिसेस शर्मा को चैनल्स 8 चैनल्स होने चाहिए हियरिंग एड में, बेसिक डिजिटल नॉइज कैंसिलेशन भी होना चाहिए और एडेप्टिव माइक्रोफोन डायरेक्शनलिटी भी होनी चाहिए. ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं ओरियन चार्ज एंड गो 75, 100 एंड 200 सीरीज में. ये तीनों ही मॉडल्स एसेंशियल कैटेगरी में फॉल करते हैं फॉर मिसेस शर्मा. ये तीनों मॉडल्स के प्राइसेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो. नाउ गुड टू हैव कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो उनके फीचर्स में चैनल्स 12 होने चाहिए, डायनामिक साउंड प्रोसेसिंग होना चाहिए, हियरिंग एड रिचार्जेबल होना चाहिए और ब्लूटूथ भी हियरिंग एड में होना चाहिए. These features fall in the good to have category. Now if we translate this into good to buy and see which models of Signia में Stiletto 1IX and 2IX, Pure Charge and Go 1IX and 2IX, ये मॉडल्स है हियरिंग एड्स के जो आप Signia में देख सकते हो. इसका प्राइसिंग भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, which fall under good to buy category for Mrs. Sharma. Now moving on to the luxury part. Luxury में चैनल 16 हो जाते हैं, AI नॉइज कैंसिलेशन एंड मल्टी स्ट्रीम आर्किटेक्चर, ये 2 फीचर एडिशनल ऐड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लग्जरी. ये हम अगर ट्रांसलेट करेंगे मॉडल नेम्स में फॉर सिग्निया, स्टिलेटो 357 एंड प्योर चार्ज एंड गो 357IX सीरीज के हियरिंग एड्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो. इसका प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, विच इज टू हाई कंपेयर्ड टू गुड टू बाय एंड एसेंशियल तो दूर दूर तक नहीं है. दैट इज वाई इनको हम मर्सिडीज ऑफ हियरिंग एड्स बोलते हैं. अभी आप अपने स्क्रीन पर सारे मॉडल्स देख सकते हो कौन से एसेंशियल, गुड टू बाय और प्रीमियम यानी लग्जरी कैटेगरी में फॉल करते हैं विद द प्राइसिंग. नाउ विच मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर मिसेस शर्मा इज द ओरियन 50 RIC, क्योंकि ये ओरियन 50 जो हियरिंग एड है इसमें माइक्रोफोन की डायरेक्शनलिटी हमको अडेप्टिव नहीं मिलती है, बट हम उसको फिक्स करके रख सकते हैं टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता. इसके लिए हमने इस हियरिंग एड को नॉट सुटेबल कैटेगरी में रखा है. एंड इसका प्राइसिंग भी आप देख सकते हो एंड RICs आप देख सकते हो कि जनरली कॉस्टिंग इज हायर, मतलब 10,000 के रेंज में या 15,000 के रेंज में RIC हियरिंग एड्स आते ही नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज इंस्टेंट फिट कंप्लीटली इन द कैनाल हियरिंग एड्स, जिसको हम इंस्टेंट फिट CIC बोल रहे हैं अभी तक. फॉर मिसेस शर्मा लेट्स पुल अप द लाइफस्टाइल एंड फीचर्स चार्ट अगेन एंड लेट्स कंपेयर. इस टाइप ऑफ हियरिंग एड में एसेंशियल कैटेगरी में कोई हियरिंग एड लाइक करता ही नहीं है. इधर द हियरिंग एड्स आर टू बेसिक और टू एडवांस्ड. जैसे गुड टू बाय कैटेगरी में आप एक्टिव IX, सिल्क चार्ज एंड गो 1IX और सिल्क चार्ज एंड गो 2IX मॉडल्स देख सकते हैं जिसमें डायनामिक साउंड प्रोसेसिंग मिल जाएगा आपको. एंड इफ यू सी मॉडल्स लिटिल लोअर देन दैट, देन डायरेक्टली काफी बेसिक हो जाते हैं जैसे रन क्लिक एंड प्रॉम्प्ट क्लिक. दीज अगेन लाई इन द नॉट सुटेबल कैटेगरी. विद सिग्निया देयर इज नथिंग इन द मिडिल फॉर मिसेस शर्मा. जैसे रन क्लिक एंड प्रॉम्प्ट क्लिक में आपको बेसिक डिजिटल नॉइज कैंसिलेशन मिल जाएगा लेकिन एडेप्टिव माइक्रोफोन डायरेक्शनलिटी नहीं मिलेगी. एंड जरा आप ऊपर जाओगे तो आपको एक्टिव IX ही है एंड सिल्क चार्जिंग को IX ही है. उसके बीच में कोई हियरिंग एड है नहीं जिसमें आपको एडेप्टिव माइक्रोफोन डायरेक्शनलिटी मिलेगी. एक हियरिंग एड है विच इज कॉल्ड इंसियो PX, 1PX एंड 2PX, बट दीज आर वेरी आउटडेटेड, इसलिए मैंने उसको एसेंशियल कैटेगरी में रखा नहीं है. That is why it's at the moment none. Now the last premium category में आपको सिल्क चार्ज एंड गो के 357 सीरीज के मॉडल्स मिल जाएंगे और इसका प्राइसिंग भी काफी हाई है because these have multi-stream architecture majorly. Now moving on to the third category, which is custom fit completely in the canal hearing aids. These particular hearing aids are customized according to the ear canal size. For Mrs. Sharma, again, this type of hearing aid also has no essential options. Not suitable में आपको prompt custom मिल जाएगा जिसमें आपको basic digital noise cancellation मिल जाएगा, but माइक्रोफोन डायरेक्शनलिटी नहीं है इसलिए उसको नॉट सुटेबल कैटेगरी में डाला हुआ है मिसेस शर्मा के लिए. गुड टू बाय कैटेगरी में आपको इंसियो 1IX एंड इंसियो 2IX मिलेगा विच इज कस्टमाइज्ड. दीज आर नॉट रिचार्जेबल. प्रीमियम कैटेगरी में सेम इंसियो के आपको 357 सीरीज के हियरिंग एड्स मिल जाएंगे. अगेन दीज हियरिंग एड्स डू नॉट हैव रिचार्जेबिलिटी nor do they have Bluetooth. Now let's go to the last type
behind the ear hearing aid for Mrs. Sharma. Remember how we concluded BT was not suitable according to Mrs. Sharma's hearing loss? That was done based on SPBT, मतलब super power BT, which is mostly used for severe to profound losses. हालांकि इनको moderate loss है. Behind the ear में 4 major categories आते हैं, S, M, P and SP. अभी ये डिफरेंस क्या है सारों में? S में सबसे छोटा सा स्पीकर लगता है, M में उससे बड़ा, P में उससे बड़ा और SP में सबसे बड़ा. Basically S is having the lowest amplification capacity and SP being the highest in terms of amplification capacity in terms of hearing aids, in BT hearing aids. आजकल BT में मोस्टली P और SP ही आते हैं, इसके लिए मैं सिर्फ ये दोनों की बात करूंगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ मिसेस शर्मा, SP हियरिंग एड तो सूट करेगा ही नहीं, तो बचा सिर्फ P. अभी जितने मॉडल्स मैं आपको ये कैटेगरीज में बताऊंगा, सिर्फ P हियरिंग एड्स ही रहेंगे. नाउ लेट्स गो विद एसेंशियल. एसेंशियल में आपको Orion 75P, Orion 100P एंड Orion 200P हियरिंग एड्स सूट करेंगे. ये सारे हियरिंग एड्स में आपको बेसिक डिजिटल नॉइज कैंसलेशन मिल जाएगा और आपको साथ में अडेप्टिव माइक्रोफोन की डायरेक्शनलिटी भी मिल जाएगी. नाउ गुड टू बाय हियरिंग एड्स में आपको मोशन चार्ज इनको 1x, मोशन चार्ज इनको 2xP हियरिंग एड्स आपको चूज करने हैं. Then these have dynamic sound processing, that is why these are into good to buy category. Finally, premium category में हम जब देखते हैं, इसमें आपको motion charge इनको 3x, motion charge इनको 5x and motion charge इनको 7xP. Again, hearing aids आपको डायनामिक साउंड के प्रोसेसिंग के साथ साथ आपको इसमें मल्टी स्ट्रीम आर्किटेक्चर कुछ हद तक मिलेगा, बिकॉज मोशन चार्ज इनको X सीरीज के जो हियरिंग एड्स आपको गुड टू बाय और प्रीमियम कैटेगरी में दिख रहे हैं, ये सारे पुराने हियरिंग एड्स हैं, क्योंकि आज तक हियरिंग एड्स गुड टू बाय और प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी में बिहाइंड द ईयर सिग्निया ने निकाले नहीं है. वेरी सून सिग्निया इज गोना गेट मोशन चार्ज इनको 3IX. अभी तक आया नहीं है, सो आप गुड टू बाय और प्रीमियम कैटेगरी में X को रख सकते हो. वेरी सून दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय IX. नो नॉट सुटेबल कैटेगरी में बहुत सारे हियरिंग एड्स आते हैं, जैसे फास्ट, फन, रन, प्रॉम्प्ट एंड अगेन लास्टली Orion 50. अभी ये जितने मॉडल्स आप देख रहे हो, अलग अलग फीचर्स है, इसमें डिफरेंसेस भी है. एग्जैक्टली क्या है मैं सब कुछ वीडियो में तो बता नहीं सकता, बट आपको मैंने जैसे बताया PDF मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. अब जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने मिसेस शर्मा के लिए सारे हियरिंग एड टाइप्स के हिसाब से हर टाइप के हियरिंग एड में सिग्निया में कौन से मॉडल्स उनके लिए एसेंशियल यानी सबसे बेसिक है, गुड टू बाय यानी लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट सूट करेंगे, एंड फाइनली प्रीमियम या लग्जरी यानी अगर बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो क्या मॉडल्स ले सकते हैं, ये सब फिगर आउट किया है. अभी अगर आपको भी आपके हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से हियरिंग एड चूज करना है, तो आप इस PDF चीट शीट में हर हियरिंग एड मॉडल के फीचर्स, प्राइसिंग और कौन से मॉडल पे कैसा हियरिंग लॉस सूट करेगा, ये सारी चीजों का डिटेल इस PDF में मिल जाएगा. इस PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके क्लिक कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा. बट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे ऑडियोलॉजिस्ट के साथ एक क्विक कंसल्टेशन कॉल शेड्यूल कर सकते हैं. अब जब हम प्राइसिंग की बात कर ही रहे हैं, तो ये सारे प्राइसेस जो आप देख रहे हो वो सिर्फ MRPs है. हियरिंग एड का फाइनल प्राइस डिपेंड करेगा कि आप कहां से हियरिंग एड लेते हो. फैक्टर्स लाइक द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडियोलॉजिस्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टोर एंड फाइनली द कैपेबिलिटी ऑफ द हियरिंग एड स्टोर टू बी एबल टू बेयर एक्सपेंसेस फॉर योर हियरिंग एड सर्विसेज लाइक reprogramming and hearing tests in the next 3 to 4 years of your hearing aid purchase. At Sinva, not just the pricing, but your journey of buying hearing aids is the most important to us. That's why me and my team work really hard to make this journey easy, hassle-free, where you are in complete control of the final decision with utmost clarity. अब अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वैल्यू मिली है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.